हेलो एवरीवन, मैं नईम खान, असिस्टेंट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी, न्यू प्रोफेसर एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी व्यूअर्स का स्वागत करता हूं। आज की इस छोटी सी वीडियो में हम कई सारे पहलुओं पर बात करेंगे। एडवर्टीजमेंट 51 के लिए कट ऑफ क्या रहेगी, इस नतीजे पर पहुंचने से पहले हम बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं उसको डिस्कस करेंगे और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि एडवर्टीजमेंट 46 से लेकर 50 तक नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी थी, उनके पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल कैसा था, और एडवर्टीजमेंट 51 में जो पेपर हुआ है आपका, उसमें डिफ़िकल्टी लेवल कैसा है, कितना स्कोर सेफ़ है, जीएस में कितना स्कोर सेफ़ है, सब्जेक्ट में कितना स्कोर अच्छा है। इन सब पहलुओं पर डिस्कस करने के बाद इस वीडियो के लास्ट में हम इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि आखिर एडवर्टीजमेंट 51 के लिए इंटरव्यू के लिए कितने नंबर पर, कितने क्वेश्चन सही होने पर इंटरव्यू कॉल डिफरेंट कैटेगरीज में आ सकता है, उसके बाद कितना स्कोर आपके सिलेक्शन के लिए सेफ रहेगा। तो इस टेबल की हेल्प से हम समझने की कोशिश करेंगे। एडवर्टीजमेंट 46 में सीट्स थी 102, जबकि एडवर्टीजमेंट 47 में नंबर ऑफ़ सीट्स थी सब ज्योग्राफी में 48। एडवर्टीजमेंट 50 में हाईएस्ट सीट थी अभी तक की 142। उसके बाद जो एडवर्टीजमेंट 51 हुआ है, अभी एग्ज़ाम आप दे चुके हैं, उसमें सीट्स हैं 51। अब ये नंबर ऑफ़ सीट्स आपने देख ली, उसके बाद में एक बार हम देखते हैं कि पेपर का लेवल कैसा था। तो अगर आपने भी इन सारे एडवर्टीजमेंट के पेपर सॉल्व किए होंगे और पेपर का एनालाइज किया होगा, तो एडवर्टीजमेंट 46 का जो पेपर था, जो कि पहला पेपर था यूपी की हिस्ट्री में, तो ये पेपर इजी था। का जो पेपर था इजी था। उसके बाद में 47 का जो पेपर हुआ, उसको इजी भी नहीं कहा जा सकता और मॉडरेट भी नहीं कहा जा सकता। तो एक हिसाब से इजी और मॉडरेट के बीच में था। 47 का जो पेपर था इजी और मॉडरेट के बीच में था, जबकि एडवर्टीजमेंट 50 का जो एग्ज़ाम था, पेपर था ज्योग्राफी का, उसमें जीएस वाला सेक्शन भी आप ऐड कर दें, ओवरऑल 100 क्वेश्चन को अगर हम कंबाइन करके देखें, तो एडवर्टीजमेंट 50 का जो पेपर था, आई वुड से कि वो मॉडरेट था। ये पेपर था मॉडरेट। और इसी हिसाब से अगर हम रैंक करें एडवर्टीजमेंट 46 से लेकर एडवर्टीजमेंट 51 तक जो ज्योग्राफी के पेपर्स आए हैं, तो इन सब पेपर्स की सीरीज़ में अभी तक का सबसे डिफ़िकल्ट पेपर था एडवर्टीजमेंट 51 का जो पेपर अभी हुआ है। मैं ये मानता हूँ ये अभी तक का सबसे डिफ़िकल्ट पेपर था। अब एक बार हम नंबर ऑफ़ सीट्स हमने देख ली, एडवर्टीजमेंट देख लिया, अब हम इनकी कट ऑफ को समझते हैं। एडवर्टीजमेंट 46 में इंटरव्यू के लिए यूआर में जो कट ऑफ गई थी वो लगभग 141 मार्क्स गई थी। ये 140 पॉइंट समथिंग था, मैं इसको इवन करके मैंने लिख दिया, 141 मार्क्स गई थी। और ईएस कैटेगरी तो उस समय थी नहीं, ओबीसी की कट ऑफ भी इतनी ही थी 141, एससी की जो कट ऑफ थी वो 137 मार्क्स थी। अगर आप कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस जानने चाहते हैं तो इसका आप आधा कर दें तो समझ जाएंगे आप कितने क्वेश्चंस पे कट ऑफ गई थी। एडवर्टीजमेंट 47 का एग्ज़ाम हुआ, जिसमें इंटरव्यू के लिए जो कट ऑफ गई वो 140, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी थी नहीं, ओबीसी में भी 140 कट ऑफ गई थी और एससी कैटेगरी में 129 कट ऑफ गई। उसके बाद एडवर्टीजमेंट 50 हुआ, जिसमें 142 सीट्स थी। इसमें कट ऑफ आप जानते हैं कि 133.33 गई थी, आप 133 मान सकते हैं पूरा। और ईडब्ल्यूएस में भी 133.33, ओबीसी में भी 133.33। जो एससी में कट ऑफ गई वो 121 नंबर गई। अब इससे आप समझने की कोशिश करें, जैसे कि हमने पहले ही डिस्कस किया पेपर का लेवल। आप देखिए कि एडवर्टीजमेंट 46 का पेपर इजी था, सीट थी 102, कट ऑफ गई 141 और 137 एससी में। उसके बाद में एडवर्टीजमेंट 47 आया, सीट कितनी थी 48, मतलब 102 से के बाद में 48, आधे से भी कम। लेकिन पेपर थोड़ा
डिफ़िकल्ट हो गया। मैं इसको मॉडरेट भी नहीं कहूँगा, एडवर्टीजमेंट 47 के एग्ज़ाम को जो पेपर था उसको मैं मॉडरेट भी नहीं कह रहा, इजी से मॉडरेट के बीच में पेपर था। उसके बाद में आप देख लें, सीट्स आधे से भी कम होने के बाद कट ऑफ आपकी उतनी ही रही, ऑलमोस्ट 41 थी, 41 के आसपास, वही 140, 140, 140, 129। एससी की कैटेगरी में तो लगभग 8 नंबर की गिरावट देखी गई। तो आप देखें, ज़रा सा पेपर डिफ़िकल्ट होने पर, जबकि नंबर ऑफ सीट्स आधे से भी कम थी, जैसे कि उम्मीद की जाती है कि 102 सीट्स थी, फिर उसके बाद में 48 सीट्स हुई, तो कट ऑफ 42, 41 के बाद 50 की तरफ उम्मीद कर सकता है कैंडिडेट की, शायद कट ऑफ 150 नंबर जाए, लेकिन कट ऑफ ऑलमोस्ट वही रही। इवन एससी कैटेगरी में 8 नंबर और कम हो गई। एडवर्टीजमेंट 50 में दो फैक्टर्स ने कंबाइन रूप से काम किया। पहला कि नंबर ऑफ सीट्स ज़्यादा थी, दूसरा पेपर मॉडरेट था। तो इसी कारण क्या हुआ कि कट ऑफ गिर गई नीचे। यहाँ से आप देखेंगे 7 नंबर का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, यहाँ भी 7 नंबर और यहाँ 8 नंबर का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। एससी कैटेगरी में 129 से 121 पे आ गई, और ओबीसी में 140 से 133, और अनरिजर्व्ड में भी 140 से 133 पर कट ऑफ आ गई, मतलब 7 नंबर नीचे आ गए। तो हम एडवर्टीजमेंट 51 के लिए कट ऑफ के नतीजे पे पहुंचने से पहले कुछ और चीज़ें डिस्कस करते हैं। जिस लेवल का पेपर आपका एडवर्टीजमेंट 51 में था, और 16 अप्रैल जो सेकंड शिफ्ट में ज्योग्राफी का एग्ज़ाम था, उस समय जो जीएस का सेक्शन था वो भी डिफ़िकल्ट था। तो दोनों चीज़ों ने कंबाइन रूप से पेपर को और ज़्यादा डिफ़िकल्ट बना दिया। उसके बावजूद एक चीज़ हम ये देखेंगे कि आउट ऑफ 70, जो 70 क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट के आते हैं, उतने में से आपका कितना स्कोर हो तो हम एक सेटिस्फैक्ट्री स्कोर कह सकते हैं। तो थोड़ा सा उस चीज़ को हम समझ लेते हैं इसमें आगे बढ़ने से पहले। अगर सब्जेक्ट में किसी कैंडिडेट का स्कोर 44 से 49 के बीच में है तो इसको ओके कह सकते हैं, क्योंकि पेपर मुश्किल था। आपने ये चीज़ महसूस की होगी कि पेपर इजी हो, बेहद इजी हो, पेपर बहुत ज़्यादा इजी होने पर भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो ह्यूमन एरर से गलत हो जाते हैं, आते हुए क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। तो पेपर पूरा आता हुआ भी हो तब भी एक कैंडिडेट 60 से 62 क्वेश्चंस ठीक कर सकता है। लेकिन जिस तरीके का ये पेपर था, उस कंडीशंस के हिसाब से मैं कहूँगा आउट ऑफ 70 अगर एक कैंडिडेट 44 से 49 के बीच में स्कोर करता है तो ये मैं कहूँगा ओके स्कोर है। उसके बाद में अगर कोई कैंडिडेट 50 से 54 के बीच स्कोर करता है अपने ज्योग्राफी सब्जेक्ट में, तो मैं कहूँगा ये स्कोर इस पेपर के अकॉर्डिंग गुड है। और इसके बाद कोई कैंडिडेट 55 या उससे ऊपर स्कोर करता है सब्जेक्ट ज्योग्राफी में, तो मैं उसको इस पेपर की कंडीशंस के हिसाब से बेस्ट स्कोर कहूँगा। मतलब इसकी तैयारी बहुत अच्छी है। इस पेपर में जो ज्योग्राफी के 70 क्वेश्चंस हैं, इसमें 55 से ऊपर वही कैंडिडेट्स स्कोर कर सकता है जिसकी तैयारी थॉरो हो, बहुत कंप्लीट तैयारी हो, उसने प्रॉपर तरीके से तैयारी की हो और कंटिन्यूस स्टडी की हो, सारे नोट्स बनाए हों, पेपर्स भी सॉल्व किए हों और अच्छा रिवीजन किया हो। तो 55 से ऊपर अगर किसी कैंडिडेट के इसमें स्कोर है तो एक वो बेस्ट स्कोर हो सकता है इस पेपर के अकॉर्डिंग। अब इसके साथ साथ ये तो रही आपके सब्जेक्ट की बात। आप सब लोग कमेंट बॉक्स में अपने स्कोर बताएं, ज्योग्राफी में जितना आपका स्कोर बन रहा है आउट ऑफ 70, कितने क्वेश्चंस आपके ठीक हैं, आप कौन सी रेंज में आते हैं आपका स्कोर। अगर जो लोग हैं जिनका स्कोर 55 से ऊपर है वो भी बताएं, क्योंकि ये मेरे अकॉर्डिंग ये 55 से ऊपर बेस्ट स्कोर मैं इसको मानता हूँ, क्योंकि इस पेपर में 60 के आसपास या 60 प्लस स्कोर करना बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है। बहुत सारे क्वेश्चंस ज्योग्राफी के पेपर्स में ऐसे हैं कि जिसमें गलती होने के चांसेस ज़्यादा हैं और पेपर एनालिटिकल था। जैसे मैंने पहले भी आपको वीडियो में इस चीज़ को बताया था कि जो पेपर एडवर्टीजमेंट 51 में आएगा वो ज़्यादा एनालिटिकल होगा पुराने पेपर्स से, क्योंकि ये जो ट्रेंड रहा है शुरू से एडवर्टीजमेंट 46 से, एडवर्टीजमेंट के बाद अगले एडवर्टीजमेंट में पेपर के लेवल में सुधार हुआ है।
तो वही हम देखते आए कंटिन्यूस कि पेपर एडवर्टीजमेंट 51 में ज़्यादा एनालिटिकल था पुराने पेपर्स से। तो ये मैंने अपने अकॉर्डिंग, ये मेरी ओपिनियन है। और जीएस के वाले सेक्शन को भी हम देख लेते हैं कि इसमें स्कोर कैसा होगा। जीएस का सेक्शन देखने के बाद मैंने ये चीज़ एहसास की कि जीएस का सेक्शन भी पहले के जो एग्ज़ाम्स हुए थे उसमें उस वाले जीएस से डिफ़िकल्ट था। तो इसमें अगर कोई कैंडिडेट 15 से 17 के बीच में स्कोर करता है तो उस स्कोर को मैं ओके कहूँगा। और अगर कोई कैंडिडेट 18 से 20 के बीच में स्कोर करता है तो मैं इसको अच्छा स्कोर मानता हूँ। 18 से 20 इस 30 क्वेश्चंस में से स्कोर करना एक अच्छा स्कोर होगा पेपर की डिफ़िकल्टी लेवल को मद्देनज़र रखते हुए। उसके बाद में अगर कोई कैंडिडेट 20 से ज़्यादा क्वेश्चन स्कोर करता है जीएस के सेक्शन में तो ये बेस्ट स्कोर होगा। जो सारे ज्योग्राफी के कैंडिडेट्स हैं वो जीएस सेक्शन के भी अपने स्कोर को कमेंट बॉक्स में लिखें, जिससे कि एक अंदाज़ा लग पाए, एक सर्वे टाइप का हो पाए कि आखिर कितना स्कोर, किस रेंज में ज़्यादा क्वेश्चंस कैंडिडेट्स के ठीक हो रहे हैं। ये चीज़ तो ये 3 कैटेगरी हैं जो मैंने जीएस के लिए जीएस के लिए बनाई, और ये 3 कैटेगरी हैं जो सब्जेक्ट के लिए बनाई। फिगर को एनालाइज करने के बाद आज की इस वीडियो के मेन पॉइंट पे हम आते हैं कि आखिर ज्योग्राफी के कैंडिडेट्स के लिए इंटरव्यू के लिए कितनी कट ऑफ रह सकती है, कितने क्वेश्चंस पर डिफरेंट कैटेगरीज में इंटरव्यू कॉल आ सकता है। तो आइए इन चीज़ को हम समझते हैं। पहली चीज़, अगर ये आपके मार्क्स हैं जो मैंने आपको पहले बताए, अब मैं यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस बताऊँगा। एडवर्टीजमेंट 51 में इंटरव्यू कॉल के लिए अगर किसी कैंडिडेट के यूआर कैटेगरी में 65 से 67 क्वेश्चंस ठीक हैं तो इंटरव्यू कॉल आने के चांसेस हैं। उसके बाद में जैसा कि पुराने ट्रेंड आपने देखे हैं कि ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और अनरिजर्व्ड कैटेगरी में इंटरव्यू के लिए जो कट ऑफ रहती है वो ऑलमोस्ट सेम होती है। यहाँ भी अगर आपके 65 प्लस हैं तो इंटरव्यू कॉल आने के चांसेस हैं। ओबीसी में भी आपको 60 प्लस 5 प्लस चाहिए, 65। अगर यहाँ पर ईडब्ल्यूएस में 65 क्वेश्चंस आपके ठीक हैं तो इंटरव्यू कॉल आने के चांसेस हैं। सेम कंडीशन ओबीसी में भी आपके 65 क्वेश्चंस हैं ठीक, तो इंटरव्यू कॉल आ सकती है। क्योंकि जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है उसमें कैटेगरीज में डिफरेंस रहता है, लेकिन इंटरव्यू के लिए पिछले आपका ये आपके सामने पिछले एडवर्टीजमेंट का डेटा है कि इन तीनों कैटेगरीज में इंटरव्यू के लिए कट ऑफ ऑलमोस्ट सेम जाती है। लेकिन ऐसी कैटेगरी में अगर आपके 58 से 60 क्वेश्चंस के बीच में ठीक हैं तो आपकी इंटरव्यू कॉल आ सकती है। ये तो रही एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ इंटरव्यू कॉल के लिए जा सकती है। लेकिन जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इंटरव्यू देना आपका उद्देश्य नहीं है। जो फाइनल मोटो है, जो गोल है, वो सिलेक्शन पाना है। तो एक बार हम ये भी देख लेते हैं कि कितना स्कोर आपका होना चाहिए ओवरऑल मिला के, जिससे कि हर एक कैटेगरी में सिलेक्शन के चांसेस बन सकते हैं। तो अब हम ये देखेंगे कि डिफरेंट कैटेगरीज में आखिर तक मेरिट लिस्ट तक कंपटीशन में बने रहने के लिए 100 में से कितने क्वेश्चंस आपके ठीक होने चाहिए, जिससे कि हम ये इंश्योर हो सकते हैं कि ये जो मैंने आपको मार्क्स बताए, यूआर मेल में 75 क्वेश्चन से ज़्यादा ठीक हों आपके, यूआर फीमेल में 70 प्लस होना चाहिए स्कोर आपका, ईडब्ल्यूएस में भी 70 प्लस स्कोर आपका हो, ओबीसी मेल में आपका 70 प्लस स्कोर होना चाहिए सिलेक्शन के लिए, ओबीसी फीमेल में 68 से ऊपर सिलेक्शन आपके मार्क्स होने चाहिए, ओबीसी फीमेल में 68 क्वेश्चन से आपके ज़्यादा ठीक होने चाहिए, और उसके बाद ऐसी कैटेगरी में 62 प्लस आपके क्वेश्चंस ठीक होने चाहिए। ये स्कोर जो मैंने आपको बताया, इससे प्लस जितना ज़्यादा आपका स्कोर होगा उतने सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं। किसी भी एग्ज़ाम के पेपर को देखने के 2 नज़रिए होते हैं। एक तो नज़रिया वो जो आप घर बैठ कर पेपर को देखते हैं, पेपर होने के बाद जो एक्शनल लोग हैं, पेपर होने के बाद घर पे बैठ के पेपर को आराम से लाइब्रेरी में या अपने रूम में देखते हैं। एक तो वो एक नज़रिया है। एक नज़रिया वो है जो लोग एग्ज़ाम देते हैं और एग्ज़ाम हॉल में बैठ के पेपर को देते हैं,
और एग्ज़ाम का प्रेशर, जॉब का प्रेशर, वो सारी चीज़ें हैंडल करते हैं। तो उन दोनों के सोचने के नज़रिए में काफ़ी अंतर होता है। जो एग्ज़ाम में लोग अपीयर होते हैं उनसे कमी भी होती हैं, उनसे गलतियां होती हैं, उनसे बहुत सारी एक ह्यूमन एरर्स होती हैं, कभी आते हुए क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। जबकि एक रूम पे बैठा कैंडिडेट, एक लाइब्रेरी में बैठ के कैंडिडेट जब उस पेपर को एनालाइज करता है, वही पेपर उसको ईजी मालूम देता है। जबकि जो एग्ज़ाम में अपीयर होता है कैंडिडेट, उसको वो पेपर डिफ़िकल्ट मालूम देता है। तो आप सब लोग जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, मेरी अपनी पर्सनल समझ ये है कि ये पेपर वाकई डिफ़िकल्ट था अभी तक के यूपी के एग्ज़ाम की हिस्ट्री में। तो आज की इस वीडियो में हम इन सारे पहलुओं पे बात करना चाहते थे। अगर आपका कोई भी क्वेरी है, कोई डाउट है, या आप इससे अलग सोचते हैं, जो मेरी ओपिनियन है इससे अलग भी आपकी ओपिनियन हो सकती है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, जिससे कि फ़र्दर हम इस चीज़ पे डिस्कस कर सकें। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।